धीरे धीरे सर्दी आ रही है और ऐसे में सड़कों पर कोहरे का जाल बिछने लगा है। गोरखपुर में आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई तो वहीं महाराजगंज में कोहरे की वजह से बस पलट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में जहां स्मॉग मुसीबत बना हुआ है तो वहीं यूपी के अलग अलग जगहों पर कोहरा डेरा जमाने लगा है और इसकी वजह से सड़क पर हादसे भी देखे जा रहे हैं। गोरखपुर में कोहरे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई। 2 बस, ट्रक, पिकअप गाड़ी, 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गीड़ा थाना क्षेत्र के बाघागाड़ा 4 लेन की ये घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद घायलों को गाड़ियों से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। इस दौरान काफी देर तक नेशनल हाईवे पर जाम भी लग गया। गाड़ियों की टक्कर कितनी भयानक थी, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। कहा जा रहा है कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। महाराजगंज में भी कोहरा मुसीबत बनता दिखा। श्याम देवरवा थाना क्षेत्र बेरिया गांव के पास सुबह के समय सड़क पर घना कोहरा था। मदरसे के बच्चों को लेकर बस जा रही थी, तभी कोहरे की वजह से बस पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से बस का शीशा तोड़ा गया और सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। कहा जा रहा है कि मदरसे की बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। 5 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बच्चों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। बच्चों को नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया। घटना स्थल पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जेसीबी मशीन भी मंगवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर्दी नजदीक आते ही कोहरा परेशानी देने लगा है। आगरा में भी घना कोहरा दिखा। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम दिखी। अम्बेडकर नगर और दूसरी जगहों पर भी कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है, लेकिन हादसे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतापगढ़ में शादी के दौरान दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि दूल्हा टल्ली होकर शादी में पहुंचा था, जिसके बाद तो मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया गया। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दूल्हा बड़े अरमानों के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन अपनी शादी के दिन उसकी एक भूल उसी पर भारी पड़ गई। वो नशे में धुत था, जिसके बाद दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। देर रात तक मान मनोबल का दौर चला, लेकिन लड़की नहीं मानी। कंधई थाना क्षेत्र के बख्शीडीह गांव में करणपुर खुजी गांव से बारात गई थी। जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंची, दूल्हा नशे में दिखा। वहाँ इस बात को लेकर हंगामा होने लगा कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। बारातियों को खाना खिलाकर वापस भेज दिया गया, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया। इसी बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। गांव में पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती जा रही थी। दूल्हे को 18 घंटे तक बंधक रखा गया। अगले दिन दोनों पक्षों के लोग जमा हुए। काफी देर तक पंचायत चलती रही। लड़की पक्ष वालों की मांग थी कि शादी के दौरान जो भी इंतजाम किए गए उसमें खर्च हुई रकम दी जाए। इसी के बाद दोनों को छोड़ा जाएगा। बाद में इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया। थोड़ा सा ड्रिंक हो गया, इसी चक्कर में सारा मैटर गंभीर हो गया। बस और कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे आ गई है, पूरा फाइनल हो गया। पैसे लाने गए हैं। सर हम बारात लेके कल आए थे, हमारी गाड़ी पीछे थी, ये लड़की गाड़ी आगे थी। हम नहीं समझ पाया कभी इसने दारू पी ली है। इस माध्यम से मतलब सबका माहौल गड़बड़ा गया। माहौल गड़बड़ाने के पश्चात घर वालों ने बड़ी इज्जत के साथ अपने घर पर लाके बैठाए हुए हैं। अच्छा। उसके बाद जो खर्चा हुआ उसमें कुछ सहनशीलता रखते हुए जो भी कुछ न्यूनतम मान्यता अनुसार अपना उसको हमारे ऊपर निर्धारित किए कि आप दे तो चले जाओ। 95,000 रुपए लड़की के परिजनों को दिए गए। इसी के बाद दूल्हा और उसके पिता को घर जाने दिया गया।
धनराशि व उपहार ले देकर विवाह न करने का सुलह समझौता कर लिया गया है। इस संबंध में स्थानीय कंधई पर उनके द्वारा लिखित सुलह समझौता भी दिया गया। लड़की के घर वाले अपनी शादी के मौके पर काफी खुश थे, लेकिन बेटे की एक हरकत से बारात को बेरंग लौटना पड़ा। अब लड़का भी अफसोस जता रहा है, लेकिन उसने अपने साथ घर वालों का भी नुकसान कर दिया। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि बच्चे की बाईं आंख में दिक्कत थी, लेकिन दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। कल आपने कहा ऑपरेशन, मैं आपके पास सुबह 7 बजे आ गया ऑपरेशन के लिए। आपने कहा कि यही ट्रीटमेंट है। बच्चे मैंने ठीक है, मैं लेके आ गया आपके पास 7 बजे, आपने ट्रीटमेंट किया। अब आपने जब ट्रीटमेंट मेरे बच्चे का कर दिया तो आप ये क्यों बोल रहे हो मेरे से कि मतलब 5 दिन में आंख ठीक कर दूंगा? एक मिनट। अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस की टीम आई है। तीमारदार और डॉक्टर के बीच बहस चल रही है। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। परिजन अपने बच्चे की बाईं आंख का इलाज कराने आए थे। आरोप है कि डॉक्टर ने दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। इसी घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में बने आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल की यह घटना है। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा चलता रहा, लेकिन वहीं डॉक्टर भी अपनी बात सही साबित करने के लिए दलीलें देता रहा। लेकिन बच्चे के परिजन कुछ सुनने को राजी नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अपनी गलती मानने के बजाय अलग ही थ्योरी बता रहा था। डॉक्टर साहब गारंटी भी ले रहे थे कि 5 दिन में समस्या ठीक हो जाएगी। आपके पास ये लेकर आया आपने, एक सेकंड सर, मुझसे राइट लेफ्ट में गलती हो गई, बस यही एक समस्या है। मैं मान रहा हूँ उस चीज को। राइट लेफ्ट बहुत बड़ी गलती है सर ये। देखने में छोटे बच्चे को करने में गारंटी देता हूँ 5 दिन में कुछ नहीं कर रहे अपने बच्चे 5 डाल के दिया अपने बच्चे को। 7 साल के बच्चे की आंख से पानी आने की समस्या थी। इसके बाद घर वाले उसे अस्पताल दिखाने लाए। बच्चे के पिता ने बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद उनसे कहा गया कि आंख में प्लास्टिक जैसी कोई चीज है और इसको ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के लिए 45,000 रुपए जमा कर दिए गए। 12 नवंबर को बच्चे की आंख का ऑपरेशन भी हो गया। बच्चे को घर लेकर गए तो उसकी मां ने देखा कि दाईं आंख का ऑपरेशन किया गया है, जबकि दिक्कत तो बाईं आंख में थी। इसके बाद बच्चे के पिता फिर से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर को इसके बारे में बताया गया, लेकिन आरोप है कि अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश करने लगा। उनके साथ डॉक्टर और स्टाफ ने बुरा सलूक किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित परिवार ने लापरवाही की इस घटना के बाद सीएमओ से अस्पताल और डॉक्टर पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। अस्पताल को सील कर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर उड़ान भरने में अभी वक्त है, लेकिन जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेस्ट रन के लिए अब तैयार हो चुका है, जो कि अब बस शुरू ही होने वाला है। करीब 1 महीने तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान टेस्ट लैंडिंग के साथ उड़ान भरेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन कुछ ही दिन में इस हवाई अड्डे से विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग होगी। करीब 1 महीने तक विमानों का ट्रायल रन चलने वाला है। इसके लिए छोटे और बड़े विमानों की टेस्टिंग होगी। इस ट्रायल रन में दूसरे राज्यों से फ्लाइट यहां लैंड होंगी और रवाना की जाएंगी। हालांकि इस ट्रायल रन के दौरान फ्लाइट में कोई यात्री नहीं होगा। जेवर के इस एयरपोर्ट में 3.9 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। नोएडा एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली, लखनऊ समेत दूसरे एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से संपर्क किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।
इसमें इंडोर नेविगेशन, पैसेंजर फ्लोर मैनेजमेंट, स्मार्टफोन से चेक इन, बैगेज ड्रॉप और सभी चेक पॉइंट पर डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले साल अप्रैल में नोएडा से विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट 90 दिन पहले बुक किया जा सकेगा। वहीं घरेलू विमान सेवा का टिकट 1.5 महीने पहले बुक होगा। एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए जरूरी लाइसेंस का आवेदन भी जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा के संचालन होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोड भी काफी हद तक कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में शादी के सीजन में चोरी की घटनाएं बढ़ती देखी गई हैं, जिसके बाद में अब आगरा पुलिस ने चोरी पर रोकथाम के लिए नया आइडिया निकाला है। जहां पर शादी होगी वहां पर पुलिस की टीम मौजूद रहेगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बैंड बाजे के साथ जब बारात निकलेगी तो बाराती खुशी से झूम रहे होंगे और इन्हीं बारातियों के बीच पुलिस की टीम भी जश्न में शामिल होगी। पुलिस पूरे शादी समारोह में बाराती या फिर घराती बनकर मौजूद रहेगी, लेकिन शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को इनकी भनक नहीं लगेगी। आगरा में शादी के सीजन में चोरी की घटनाएं बढ़ने की लगातार शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब चोरों की शामत आने वाली है। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ये नया तरीका निकाला है। शादी घर में हो चाहे मैरिज हॉल में, हर जगह पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में ड्यूटी देंगे। अगर कोई चोरी करते हुए पाया गया तो पुलिस उसे दबोचने में देर नहीं लगाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए आगरा पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें तमाम सारे सादे वस्त्रों में भी हमारे लोग रहेंगे और वो जनता को और ऐसे शादी ब्याह के फंक्शन में जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनको फॉलो करेंगे और कोई अगर ऐसी घटना कारित करने की कोशिश करता है तो उनको प्रिवेंट करने का भी प्रयास करेंगे, उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर आगरा में कोई परिवार शादी में शामिल होने के लिए दूसरी जगह पर जाता है तो चोर खाली घर पाकर उनके घर को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर परिवार पहले से ही इसकी सूचना दे दे तो पुलिस उसके घर के आसपास ड्यूटी करेगी। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है। इसमें क्लस्टर्स बनाए गए हैं। जिन जिन जगहों पर मैरिज लॉन्स या शादी ब्याह के फंक्शन वाली जगहें हैं, उन क्लस्टर्स में ऐसे पूरे शहर में 18 क्लस्टर्स बने हैं और हर जगह हर क्लस्टर में 3-3 टीमें हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है अलग अलग समय पर, अलग दिनों में, और लोगों को बदल बदल कर सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी लिया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से भी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। आगरा में शादियों के दौरान कैश से भरा बैग, ज्वेलरी के चोरी होने की कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है, जिससे चोरों के हौसले भी पस्त होंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस का दावा है कि जिस तरीके से चोरी के मामले लगातार शादियों के सीजन में सामने आते थे, इस बार उनकी रोकथाम के लिए ये नया प्रयास किया जा रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। यूपी पीएससी परीक्षा पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, बीजेपी सरकार पीछे हटी है। ये ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से और चुनाव में हार बीजेपी का असली इलाज है। अभ्यर्थियों की जीत होगी, सरकार उन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अखिलेश यादव ने परीक्षा को लेकर सवाल उठाए, बीजेपी सरकार पीछे हटी है और चुनाव में हार बीजेपी का असली इलाज है, यह भी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। अभ्यर्थियों की जीत होगी और सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। पीएससी की परीक्षा पर सहमति बन गई है, लेकिन आरओ को लेकर आयोग का कहना है कि अभी टीम का गठन किया गया है। टीम छात्रों के साथ में बातचीत करेगी और उसके बाद में फैसला लिया जाएगा।
विश्व हिंदू परिषद ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि जनवरी 2023 से इस वर्ष छठ पूजा तक देश भर में हिंदुओं पर हमले की 300 से अधिक घटनाएं सामने आई। इसमें हिंदू युवतियों की हत्या के 40, मंदिरों पर हमले के 131 और हिंदू त्योहारों पर, धार्मिक यात्राओं पर हमले की 84 और इसके अलावा हिंदू समुदाय या लोगों पर हमले की 58 घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा था कि जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय था एक गलत नरेटिव करने की कोशिश कर रहा था कि वो विक्टिम है। हमने इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए और जनता को ये बात स्मरण भी रहे कि आखिरकार इस तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कारण ही इस देश का बहुसंख्यक समुदाय है उत्पीड़न का शिकार है और वो विक्टिम नहीं है, वो वास्तव में आक्रांता हैं, आक्रमण करने वाले हैं। तो हमने पिछले सिर्फ 2 वर्ष की भी नहीं कह सकता मैं कहूँ, जनवरी 2023 से लेकर के अभी छठ पूजा 2024 तक की घटनाओं का जिक्र है। ऐसी करीब 300 से अधिक घटनाओं की 41 पेज की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 4 भागों में है। एक है जिसमें कि करीब 40 से 40 ऐसी हिंदू बेटियों की निर्मम हत्या इस्लामिक जिहादियों ने की। बाकायदा बेटी का भी नाम है और उसमें जिहादी का भी नाम है और उसके साथ में मीडिया लिंक भी है, डेट है, प्लेस है। ऐसे ही हमने जो मंदिरों में जो हमले हुए, मंदिरों के ऊपर जो हमले हुए, ऐसे मंदिरों पर हमले की 131 घटनाएं हैं उसमें। ऐसी अगर बात करें कि हिंदू त्योहारों की अनगिनत घटनाएं, आप देखिए कि किस तरह से चाहे वो हिंदू त्योहार हो या हिंदू यात्राएं हो या हिंदू आयोजन हो, ऐसे सब आयोजनों को जिहादी किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमलावर होकर के और वो काफिरोफोबिया का शिकार होकर के लगातार आक्रमण कर रहे हैं। इसकी एक बानगी हमने दी है। ये जो घटनाएं मात्र 10% भी नहीं होगी मुझे लग रहा है। हमने बहुत चुनिंदा घटनाओं को लिया है और हमारी 15 दिन तक ये टोली 3 टोलियों में हमने काम किया और उस सारा एक निचोड़ हमने ये निकाला कि आखिरकार इस तरह की विभत्स घटनाओं के बावजूद भी जो लोग उसको विक्टिम कार्ड खेलते हैं या जो राजनीतिक जो उनके पैरोकार हैं या मैं कहूँ जो लोग राजनीतिक जो दल हैं या राजनीतिक नेता हैं, वो उनको जो कवर फायर देने का काम करते हैं उनकी आंखें खोलने के लिए है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि 2-3 दिन हो गए इस रिपोर्ट को जारी किए हुए, आज तक कोई वो जिहादी या जिहादियों का पैरोकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरवादी अपने आप को कहती हैं, उनमें से किसी एक के मुंह में से निंदा का शब्द नहीं निकला। लेकिन सर जो रिपोर्ट हमने देखी है उसमें हमने देखा कि जो राज्यवार आपने रिपोर्ट जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारी घटनाएं इस तरह की देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की घटनाएं आजकल जल्दी हाईलाइट भी होती हैं।